सो हे गाइस, वेलकम बैक माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन में। अब देखो, इसके पहले 4 एपिसोड मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उन्हें देख लेना। और अगर देख रखे हैं तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। यहाँ पे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम आकी को देखते हैं और वो बोलता है कि फाइनली मैं एक ऐसे आइडिया के साथ वापस आ चुका हूँ जहाँ पे तुम दोनों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। तो आ जाओ, यहाँ पे तुम दोनों बैठ जाओ। और हम यहाँ पे इरोहा को देखते हैं और उसके साथ यहाँ पे ताचिबाना भी रहती है। और यहाँ पे जो ताचिबाना होती है वो बोलती है, इरोहा तुम्हारा भाई कोई साइंटिस्ट वगैरह है क्या? मतलब इस रूम को तो देखो भाई, बंदे ने कैसा कर रखा है। और जो इरोहा होती है वो बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा भाई तो एक नर्ड है। मतलब कि भाई उसका भाई सिर्फ एक पढ़ाकू किस्म का बंदा है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये दोनों यहाँ पे बैठ के गेम खेलने लगती है। और यहाँ पे आकी बताता है कि दरअसल ये गेम ना इन दोनों ने मिलके बनाया है। और हम देखते हैं कि जो अपनी इरोहा होती है और ताचिबाना होती है, इन्हें ये गेम कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा होता है। मतलब कि इसे खेलते हुए ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। और यहाँ पे हमारा लड़का बोलता है, वेल बताओ तुम लोगों को इससे क्या लगता है? ताचिबाना बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब गेम से है क्या? तो वो बोलता है, हाँ बिल्कुल। तो ये बोलती है कि बिल्कुल बेकार, मतलब कि इसकी म्यूजिक क्वालिटी इतनी गंदी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन सच बताऊँ तो पता नहीं क्यों मुझे ये गेम खेल के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मतलब कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया इसके गेम प्ले की वजह से। फिर वो इरोहा की तरफ देख के इरोहा से पूछती है, मुझे ये गेम खेल के अच्छा क्यों लगा? फिर यहाँ पे अकी बोलता है, बस यही तो चाहिए था, मुझे जो सुना था तुमने वो बिल्कुल वैसे ही बताया है, इसका गेम प्ले। फिर ये बोलती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तो वो बोलता है, देखो तुमने बचपन में ना बहुत सारे गेम्स खेले होंगे। एंड यहाँ पे वो कुछ गेम्स के नाम भी लेता है और पूछता है, तो बताओ तुमने बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले हैं राइट? तो ये बोलती है, देखो अगर बात करें गेम्स की तो हाँ, मैंने बचपन से बहुत सारे गेम्स खेले, इतने कि मेरा मन उनसे भर गया था। आकी बोलता है, क्या सच में? तब अपनी लड़की बोलती है, मतलब कि अगर आज भी तुम मुझे वो गेम्स खेलने को दोगे ना तो मैं बिल्कुल खेलूंगी और मुझे काफ़ी मज़ा भी आएगा। फिर आकी कहता है, यही तो हमें करना है, एक कंप्लीट गेम बनाना जिसके रूल्स और विनिंग कंडीशंस सिंपल हो। प्लेयर्स को सिर्फ जीतना है बस। वीडियो गेम ऐसे ही तो होते हैं ना। एक अच्छा गेम में शोनेस की क्या ज़रूरत है? मेरा मतलब है कि हम लो बजट में भी एक काफ़ी अच्छा गेम बना सकते हैं जो कि सभी लोगों को यहाँ पे पसंद भी आएगा। और फिर यहाँ पे आकी बोलता है, देखो मैं किसी भी तरीके के आइडिया को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ ओजुमी। और जो ओजुमी है वो इसे प्रैक्टिकल कर सकता है। बट दिक्कत यहाँ पे है कि हमारी म्यूजिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गंदी है। मतलब कि तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे ताचिबाना बोलते हैं, तुम सीधे बोलो ना, यहाँ पे तुम क्या कहना चाहते हो? फिर आकी बोलता है, देखो क्या तुम दोनों हमारे साथ काम करना चाहोगे? फिर यहाँ इरोहा बोलती है, क्या मैं भी? तभी आकी बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम ओजुमी की बहन हो तो यू आर इन। और ये बात सुनते ही ताचिबाना थोड़ा सोचने लगती है। फिर बोलती है, मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। वो बोलती है, देखो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ बट मैं नहीं जानती कि जो मेरी ओतोरी सेंपाई है उसे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। यस बोलता है, बस इतनी सी बात, मैंने ऑलरेडी उससे परमिशन ले रखी है, तुम देखो तो सही। और भाई इस बंदे ने ना ऑलरेडी ओतोरी से बात कर ली होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताचिबाना यहाँ पे तैयार हो जाती है कि इफ़ इस वजह से इरोहा डिलिंक्वेंट नहीं बनेगी तो मैं तैयार हूँ। और वो यहाँ पे अपनी इरोहा से कहती है, तुम ये डेफिनेटली कर सकती हो। ताचिबाना उसे समझाती है कि देखो अगर तुम यहाँ पे काम करोगी तो तुम बिल्कुल फ्री महसूस करोगी। मतलब कि तुम जो काम करना चाहती हो वो तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है। इरोहा यहाँ पे थोड़ा सा सोचने लगती है कि उसे यहाँ पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे इरोहा बोलती है, नहीं मैं इसे पास करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो ताचिबाना को कहती है, सॉरी तुम्हें एक ऑकवर्ड स्पॉट में रखने के लिए। फिर ताचिबाना उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो जैसे कि हम कभी मिलेंगे नहीं? ये बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब आपको आगे चलकर अगर कभी भी स्ट्रीट परफॉर्मेंस करना होगा तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट करना, मैं वहाँ पे आ जाऊँगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना कह के वहाँ से इरोहा भाग जाती है। ये लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट भाई लड़की रुकती नहीं है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं अपने आकी को, वो बोलता है कि तुम यही रुको और वो उसके पीछे जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आकी यहाँ इरोहा के पीछे गया होता है और वो देखता है कि इरोहा वहाँ अकेले बेंच पे बैठी होती है। और फिर हम देखते हैं कि भाई जो इरोहा होती है वो यहाँ पे ना खुद से ही अलग अलग आवाज़ में बात करती है। हमें काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है और यहाँ पे एक आवाज़ बोलती है, ओह तो तुम वहाँ से क्यों भाग के आ गई? तो यहाँ पे ये बताती है,
बस ऐसे ही, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो काम मेरे लायक नहीं है। तभी एक और आवाज़ आती है, ओह! तो तुम्हें ऐसा लगा? फिर यहाँ पे एक आवाज़ बोलती है, इरोहा, क्या तुम डर गई कि तुमसे वो काम नहीं हो सकता? फिर यहाँ पे एक और आवाज़ आती है, मुझे ऐसा लगा कि ताचिबाना के लिए वो काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं उनके लेवल की बिल्कुल नहीं हूँ और आखिरकार मैं वहाँ पे करूँगी भी तो क्या करूँगी? और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई, आकी इसके पास आता है और आकी ना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे की पूरी 3-4 आवाज़ें सुनाई दे रही होती है और ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लड़की बात किससे कर रही थी। आकी यहाँ पे देखता है तो भाई वो नोटिस करता है कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद इरोहा इतने सारे आवाज़ों में बात कर रही होती है। मतलब भाई, ये बंदी यहाँ पे इतने सारे वॉइस को खुद से मिमिक कर रही होती है और ये बात देख के आकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। मतलब भाई, बंदे की आँखें खुली की खुली रह जाती है कि आखिरकार ये बंदी इतने सारे आवाज़ को एक साथ मिमिक कैसे कर सकती है। वो बोलता है ये बहुत बढ़िया था। फिर इरोहा देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर वो वहाँ से भाग के जाके बेंच के पीछे बैठ जाती है और बोलती है, अरे यार, ये क्या हो गया? इस बंदे ने मुझे यहाँ पे देख लिया। और ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ घबराया वगैरह नहीं हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये बोलती है, स्टार्ट में सब यही बोलते हैं, सच-सच बताना। तो यहाँ पे हमारा लड़का बोलता है, हाँ, मतलब कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा-सा लगा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, बट कोई नहीं, मैं अभी डरा हुआ नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये कमाल की बात है। मतलब कि तुम इतने सारे आवाज़ को इतनी आसानी से मिमिक कर लेती हो। तब इरोहा बोलती है, सिर्फ तुम कह रहे हो इसलिए मैं तुम पर विश्वास नहीं करूँगी। तब अपना बंदा बोलता है, ये रोना बंद करो, इतना सेंसिटिव होना अच्छा नहीं है। तब इरोहा बोलती है, इस सिचुएशन के लिए तुम ही ज़िम्मेदार हो। और आकी शॉक हो जाता है और ये सोचता है, हाँ, ये तो सच है, और बोलता है, डोंट वरी, मैं ये किसी को नहीं बताऊँगा। फिर ये बोलती है, तुम मुझे ब्लैकमेल करके मुझे कुछ करने नहीं वाले ना, यू परवर्ट। बंदा बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पे फिर मुझे गलत समझ रही हो। वो वहाँ बैठ के बात करते हैं और भाई उसके काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद अपनी इरोहा है, ये फाइनली यहाँ पे इससे बात करने के लिए मान जाती है। एंड ये दोनों वहाँ पे बेंच पे बैठ के बात करते हैं और वो बोलता है, तुम्हें पता भी नहीं है, सच में मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका हूँ तुम्हारी इस एबिलिटी से। मतलब कि तुम एक बार में 3 लोगों की आवाज़ निकाल रही थी, ये सच में कितनी कमाल की बात है ना? तो इरोहा बोलती है, मैं बचपन में एक एनीमे देख रही थी, उसके कैरेक्टर्स मुझे बहुत क्यूट लगे थे। तभी हमारा लड़का बोलता है, हाँ, हर बच्चे को एक बार ऐसा लगता है। तब हमारी लड़की बोलती है, मैंने इनको तभी मिमिक किया। और आकी बोलता है, अमेजिंग। तो इरोहा उसको थैंक यू बोलती है। और फिर वो बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी मदर ने उसे एक बार ये करते हुए देख लिया था, बट उसकी जो मदर थी उसने वहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा डाँटा था और बोला था कि तुम्हें ना यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद जो इरोहा है उसने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया और उसने मिमिक्री करना छोड़ दिया। तो इसके बाद अपना बंदा बोलता है, अच्छा, तो तुमने अपनी मदर से ये बंद करने के पीछे रीज़न नहीं पूछा? तो ये बोलती है, नहीं, कभी नहीं। और फिर ये बताती है कि आगे चल के जब हमारे पास टीवी भी नहीं रहा तब मैं बोर होने लगी और इसके बाद मैं जिस भी कैरेक्टर को स्ट्रीट पे या स्टोरीज में देखा करती हूँ, मैं उनकी आवाज़ खुद से निकालने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैं उनको यहाँ पे खुद डब करने का ट्राई करती हूँ। और ये बात सुनकर हमारा लड़का बोलता है, ओह, ये तो कमाल की बात है। तो वो बोलती है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? फिर वो बोलता है कि हाँ, बिल्कुल। फिर ये बोलती है कि कहीं तुम ड्रामा तो नहीं कर रहे हो? वो बोलता है, अरे नहीं, नहीं। और फिर यहाँ पे ये बताता है कि दरअसल मेरी मॉम जो है वो यहाँ पे एक्टर्स और स्टाफ का मेकअप किया करती थी और मैं वहाँ पे उनको ट्रैक किया करता था। तो वो बोलती है, ओह, ये तो काफ़ी कमाल की बात है। वो बोलता है, हाँ, और मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ भी देखी थी। मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर्स को देखा था और तुम उनमें भी एक्सेप्शनल हो। इरोहा बोलती है, अब बस भी करो, मतलब कि मुझे यहाँ पे अब शर्म आ रही है। तुम मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ मत करो। और वो उसकी बहुत तारीफ करता है और वो बोलता है कि तुम्हें अपना टैलेंट कभी रियलाइज़ नहीं किया। तब वो बोलती है, शायद हाँ, मैंने नहीं किया। तब आके बोलता है कि तुम अपनी मॉम को धोखा नहीं देना चाहती। श्योर, तुम्हारे उनके साथ रिलेशनशिप ऑकवर्ड है। तो वो बोलती है, हाँ, सही कहा। तब हमारा लड़का बोलता है कि तुम्हें कोई चाहिए था कि जो तुम्हें फोर्सफुली उससे बाहर निकाले। तब तुम्हें वो डिलिंक्वेंट लड़कियां मिली जिन्होंने तुम्हें फोर्स किया कि मजे करने के लिए। और फिर वो बोलता है, सॉरी, मैं अगर कोई सॉफ्ट स्पॉट हिट कर रहा हूँ तो। उसके बाद हमारा अकी बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्सफुली अपने माँ के रूल्स तोड़ने पे मजबूर करके वहां से बाहर निकालूंगा। इसीलिए क्या तुम तुम्हारी लाइफ मेरे हाथों दोगी? तब इरोहा पूछती है, मेरे लिए इतना डेस्परेशन क्यों? मैं तो सिर्फ एक स्ट्रेंजर हूँ। तब हमारा लड़का अकी बोलता है, तुम ओजुमी की बहन हो, इसीलिए तो तुम करोगी एक्टिंग करियर तुम्हारे खुद की आवाज से अपने वॉइस ओवर में, बिना ताचिवाना या किसी और को मिमिक किए। चलो साथ में गेम बनाते हैं।
इसके बाद ये लड़की यहाँ पे तैयार हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो इरोहा है वो फाइनली आकी के रूम के बाहर खड़ी होती है और आकी बोलता है जल्दी करो और रूम के अंदर आ जाओ। तब इरोहा बोलती है मुझे लगा ही था तुम मेरे बॉडी के पीछे हो। तब आकी बोलता है तुम इस नतीजे पे कैसे पहुंची, और कहता है एक काम करो तुम यहाँ पे अपना फोन ऑन कर लो और मैं गेट भी लॉक नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम सीधा पुलिस को कॉल कर देना। अब वो बोलती है अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं अंदर आ ही जाती हूँ। और इसके बाद वो यहाँ पे रूम के अंदर चली जाती है और फिर ये बोलता है तुम्हें जहाँ पे बैठना है वहाँ पे बैठ जाओ, और पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाऊं। तब इरोहा बोलती है नहीं, क्या पता तुमने उसमें कुछ मिलाया होगा। तब आकी बोलता है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वेल हम देखते हैं कि इसके बाद जो आकी होता है वो यहाँ पे टोमेटो जूस निकाल रहा होता है, मतलब कि भाई यहाँ पे टोमेटो जूस कौन पीता है। एंड तभी इरोहा की नज़र कुछ बुक्स पे पड़ती है और अपना बंदा बताता है कि दरअसल ये मैं इसीलिए लेके आया हूँ ताकि जो तुम्हारी मिमिक्री है, मतलब कि जो तुम्हारी एक्टिंग है उसमें तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल सके। फिर हमारा लड़का बोलता है और तुम ये बुक्स घर पे नहीं ले जा सकती। तब इरोहा पूछती है क्यों नहीं, मैं जाकर उन्हें छुपा दूंगी। तब हमारा आकी बोलता है नहीं, उन्हें पता चलेगा। हर एक लड़का जानता है कि माँ की नज़रों से कुछ नहीं चुपता, तो तुम इन्हें यही रखो। तब इरोहा कहती है इसी बहाने तुम मुझे रोज बुला लोगे। तब आकी बोलता है नहीं बस करो, मैं ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अपने बीच नहीं चाहता। तब इरोहा आकी को सॉरी बोलती है और कहती है मुझे तुम पर इतना शक नहीं करना चाहिए। तब अपना बंदा बोलता है नहीं, तुम तुम्हारी जगह पर सही हो। और फिर वो बोलता है कि मैंने इरोहा को सेफ फील कराने के लिए एक लाइन ड्रॉ की इमोशंस और वर्क के बीच। एंड तब आकी और जो हमारी इरोहा होती है यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, और हमारा लड़का बोलता है कि ऐसे ही धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे इरोहा पे मेहनत करना स्टार्ट किया, मतलब डे बाय डे हमने उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया। एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और हमें सुबह से लेके शाम तक उसके वोकल्स पे वर्क किया, और धीरे धीरे करके उसने टीवी पे खुद से डबिंग करना भी स्टार्ट किया। और देखते ही देखते जो उसके अंदर की आर्टिस्ट थी उसे मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब सच में ये काफ़ी कमाल की बात थी। एंड फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि फाइनली ये लोग थर्ड ईयर में आ चुके होते हैं, और यहाँ हमें ओतोरी दिखाई जाती है और इसे हमारा आकी बोलता है ओतोरी सेंपाई आपने हमें यहाँ पे बुलाया, इसका मतलब। तब ओतोरी कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम लोग मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। और हमें यहाँ पे आकी बताता है कि दरअसल यहाँ पे वो एक स्टूडियो की बात कर रहे होते हैं, और भाई जब वो वहाँ जाके देखते हैं लिटरली वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टूडियो होता है। तब आकी बताता है कि ओतोरी सेंपाई भी उसके बाद चेंज हो गई और सब डिलिंक्वेंट दोस्तों को यहाँ पे स्टूडियो में बुला लिया। जब आकी और इरोहा स्टूडियो देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। तब ओतोरी बताती है कि मैंने अपने हिस्से की थोड़ी जायदाद अपने नाना से मांग ली और उससे ये सब किया। तब आकी सोचता है कि ओतोरी सेंपाई महान है। वेल वो यहाँ पे इसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं और वो शॉक्ड हो जाती है। तब इरोहा वॉइस ओवर करने के लिए बूथ में जाती है। तब ओतोरी सेंपाई आकी से कहती है बाकी के कैरेक्टर वॉइस ओवर कौन करने वाला है। और तब आकी बोलता है मुझे पहले ये चिंता थी पर अब नहीं, क्योंकि अब मेरे पास इरोहा है। और वो कहता है अभी तुम देखो तो सही। वेल हम देखते हैं कि फाइनली हमारी इरोहा होती है वो अपनी जगह पे जा चुकी होती है, और यहाँ हमारा जो लड़का होता है वो बोलता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ इरोहा आकी की तरफ देखती है और वो थम्स अप करके वॉइस अच्छा आया ये बताता है। तब हम देखते हैं कि ओतोरी सेंपाई यहाँ पे थोड़ी शॉक्ड है, और आकी ये देखकर थोड़ा स्मक चेहरा दिखाता है। तब वो पूछती है तुम इतने खुश क्यों हो। तब अपना बंदा बोलता है कि मैं उसका मैनेजर और प्रोड्यूसर दोनों हूँ, तुम कह सकती हो कि मैंने ही उसे बनाया है। और फिर वो कहता है कि टैलेंट तो उसके पास पहले से ही था, मैंने तो बस पुश दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग एक पार्क में बैठ के बातें कर रहे होते हैं एक कैरेक्टर के बारे में, कि उसका वॉइस ओवर बढ़िया था और ये सब वो उसी के बारे में बात करते रहते हैं। और तभी अपनी इरोहा आकी को थैंक्स कहती है उसके लिए ये सब करने के लिए, और बोलती है कि मेरा भाई सच में कह रहा था कि तुम्हारे साथ जब वो रहता है तब उसे उसका जहाँ रोशन लगता है, और सेंपाई तुम एक सितारे की तरह हो। वो कहती है कि मैंने पहली बार अपने भाई से बात की और वो कह रहा था कि उसे ये गेम बनाने में बहुत मजा आ रहा है। तब आकी कहता है सच में। तब इरोहा कहती है कि उसका भाई रूम में बंद होकर मशीनों के साथ खेलता रहता था क्योंकि वो बोर्ड था। तब हमारा लड़का शॉक्ड होता है, उसे लगता था कि ओजुमी को मशीनों के साथ खेलना पसंद है। तब इरोहा बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो इतना मजा कर रहा है क्योंकि तुमने उसमें दिलचस्पी दिखाई और उसके साथ काम किया। तब हमारा लड़का बोलता है ओह तो ऐसी बात है।
एंड वेल वो यहाँ पे उसे एक गिफ्ट देता है और इरोहा जैसे ही वो गिफ्ट खोलती है उसके अंदर से एक हेडफोन निकलता है और वो देख के ना भाई वो बंदी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो बोलती है लेकिन मैं इसे घर नहीं ले जा सकती। तब हमारा लड़का कहता है इसीलिए ये मेरे घर पे रहेंगे, तुम एक काम करो। और फिर हम यहाँ पे अकी को देखते हैं और वो वहाँ पे अपने रूम की एक चाबी इरोहा को देता है और बोलता है देखो अगर तुम्हें कभी भी कोई एनिमे देखनी हो या मूवी देखनी हो तो तुम यहाँ पे मेरे रूम में आकर देख सकती हो। इरोहा बोलती है क्या सच में, आप सच बोल रहे हो? हमारा लड़का फिर से बोलता है हाँ कभी भी। तब हमारी इरोहा एक क्यूट फेस करके उसको थैंक यू बोलती है। इसके बाद सीन यहाँ फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मतलब भाई तुमने अभी तक जो भी देखा ये सब पास्ट की कहानी चल रही थी कि आखिर कैसे जो अपनी इरोहा है वो यहाँ पे अपने आकी से मिली थी और यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आता है और जो इरोहा है वो फिर से आकी को थैंक्स बोलती है और कहती है आज जो भी मैं हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। और आकी बोलता है कि क्या पता तुम्हें कोई दूसरा अच्छा मैनेजर मिलता तो तुम और आगे जाती। तभी हम देखते हैं कि जो इरोहा होती है वो यहाँ पे आकी को पीछे से हक कर लेती है और बोलती है ये काफी अच्छा लग रहा है ना भाई? आकी बोलता है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। और हमारी लड़की बोलती है तो क्या तुम मुझे अपने दोस्त की बहन कहने की जगह मेरी दोस्त कहना पसंद नहीं करोगे? वो कहता है क्या तुम्हें इससे फर्क पड़ता है? इरोहा कहती है हाँ बिल्कुल। फिर हमारा आकी बोलता है एक काम करो, क्या तुम कल मेरे साथ शॉपिंग चलना पसंद करोगी? वो बोलती है क्या सच में? और वो बोलता है हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम्हें अब मेरे दोस्त की बहन से मेरी दोस्त जो बनना है। वो बोलती है हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पे चलूंगी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो में एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।